16 दिसंबर को दिल्ली गैंगरेप की जो घटना हुई थी उसमें आज साकेत की अदालत सजा का ऐलान करेगी। निर्भया के दोषियों के लिए हर तरफ से फांसी की मांग की जा रही है। लिहाजा आज कोर्ट मंगलवार के दिन आज 4 आरोपियों पर कोर्ट ने जो 237 पन्नों का फैसला सुनाया, उस फैसले में जो कुछ भी कहा गया वो शायद इन दोषियों को फांसी की चौखट तक ले जा सके। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। निर्भया गैंगरेप केस में सबसे बड़ा फैसला आ गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आरोपी मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता गैंगरेप के गुनहगार हैं। दिल्ली गैंगरेप में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जो आज जजमेंट आया है, अक्षय कुमार सिंह, विनय कुमार शर्मा, पवन गुप्ता, सभी सेक्शन में जो चार्ज के समय फ्रेम की गई थी उन सभी में जज साहब ने दोषी माना है, अपराधी माना है। कोर्ट के फैसले को लेकर साकेत कोर्ट के बाहर सुबह से ही भारी गहमागहमी थी। करीब 9:30 बजे चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। दोपहर ठीक 12:30 बजे जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। ये कार्रवाई करीब 5 मिनट तक चली और इस दौरान चारों आरोपी कटघरे में ही मौजूद थे। वो लगातार जज से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन क्योंकि दिन फैसले का था लिहाजा उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि चारों आरोपी धारा 302, 376, 377, 394, 395, 396, 365, 412 और 201 समेत कुल 11 धाराओं के तहत दोषी पाए गए हैं। अब उसके लिए कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी। इस विषय पर आर्गूमेंट होगी कि दोषी तो सिद्ध हुए हैं अदालत के माननीय अदालत के आदेश के मुताबिक। अब उसमें 11 तारीख को कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी, जिससे ये पता चल सके कि इस अक्यूज को कितनी सजा और कैसी सजा। फैसला आते ही कोर्ट में मौजूद आरोपी रोने लगे। विनय के वकील ने फैसले को राजनीतिक और जनता के दबाव में किया गया फैसला करार दिया है और साफ कहा है कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। ये फैसला पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में सत्ता पक्ष के द्वारा थोपा गया है। ये निर्दोष थे, क्योंकि कंप्लेनेंट ने भी अपने पहले बयान में साफ तौर पे कहा था कि मेरे साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया है, तो वो 2 थे, जुवेनाइल और राम सिंह। अगर मान भी लेते हैं वो थे, तो 4 का बाद वालों का 4 का क्या रोल था। सेंटेंस पर आर्गूमेंट कल होगी और उसके बाद हमें निश्चित तौर पर अनजाता पे के हाई कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे। अदालत ने इस मामले में जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया है चारों आरोपियों को, उसके तहत उन्हें कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। अभियोजन पक्ष की कोशिश बुधवार को यही होगी कि वो अदालत में इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर साबित कर दोषियों के लिए फांसी की सजा मांग सके। रवि शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। निर्भया के दोषियों के लिए हर तरफ से फांसी की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार से लेकर सामाजिक संगठन तक यही दोहरा रहे हैं। सबका कहना है कि दोषियों ने जिस तरह निर्भया की जान ली, उसके लिए फांसी जरूरी है। उनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, हमारे आत्मा को तसल्ली मिलेगी, हमारी बिटिया को न्याय मिलेगा। निर्भया का परिवार दोषियों के लिए हर हाल में फांसी की सजा चाहता है, इससे कम उसे कुछ मंजूर नहीं। उम्मीद तो यही है कि उनको सजा मिलेगी और फांसी की सजा मिलेगी। दिल्ली गैंगरेप पर आने वाले फैसले का पूरे देश को इंतजार था। आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद ज्यादातर लोगों ने पीड़ित लड़की के माँ बाप की तरह ही फांसी की मांग की। मैं आशा करती हूँ कि ये जिनको कन्विक्शन सुनाई गई है, इनको सजाए मौत भी सुनाई जाए, क्योंकि क्लियरली मैसेज आएगा कि ये हैवानियत का क्राइम था, इंसानियत नहीं मांगता है। कड़ी से कड़ी सजा। निर्भया की जिंदगी नहीं रही। माँ बाप को पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने उनकी बेटी की जिंदगी ली, उनकी जिंदगी आज कानून व्यवस्था ले लेगी। हमारा मानना है कि इस प्रकार के हीनस ऑफेंस इतना हीनस था कि सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था और इसका फैसला भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही होना चाहिए, ऐसा हमको उम्मीद है। जो दरिंदे इस प्रकार का कृत्य करते हैं
उन्हें भी एक सबक मिलेगा। अब इंतजार कल की सुबह का है कि कल कोर्ट इन्हें उम्र कैद देती है या फिर सजाए मौत। दिल्ली से सहयोगी रवि के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। दिल्ली की साकेत कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए उनमें शामिल है लड़की का मरने से पहले दिया गया बयान, वो बस जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया था, आरोपियों की बस का सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों के कपड़े, डीएनए सैंपल, फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली के माथे पर कलंक की तरह है ये तारीख। ये वो तारीख है जब दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में एक लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर देश की जनता का खून खौल उठा। सड़कों पर उतरा जनसैलाब सिर्फ एक ही हुंकार भर रहा था, दरिंदों को सजा दो। दिल्ली पुलिस ने इस गैंगरेप के 6 दिन के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यही नहीं, पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 15 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी कर ली और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। इनमें से एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरे नाबालिग आरोपी को कुछ दिन पहले ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा सुनाई है। देश के सबसे खौफनाक गैंगरेप के इस मामले में 4 आरोपी विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार के खिलाफ लगे आरोपों की सुनवाई में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट के 130 दिन खर्च हुए। मामले पर जिरह के लिए 7 महीने में 130 बार अदालत बैठी। इस केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 85 गवाह पेश हुए। इन गवाहों में सबसे अहम गवाह पीड़ित लड़की का दोस्त और इस घटना का एकमात्र चश्मदीद भी शामिल है। बचाव पक्ष की ओर से भी केस में 17 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान और सबूतों पर सबकी दलीलें सुनने के बाद 3 सितंबर को अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। एक ऐसा मामला जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था, आम आदमी को उसके घरों से बाहर निकालकर सड़क के रास्ते संसद तक चलने को मजबूर कर दिया था, रेप कानून में बदलाव तक कर दिया था, केंद्र से लेकर राज्य सरकार की नींवें तक हिल गई थी। उस मामले में साकेत कोर्ट ने आज 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब इंतजार कल की सुबह का है कि कल कोर्ट इन्हें उम्र कैद देती है या फिर सजाए मौत। दिल्ली से सहयोगी रवि के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज।